हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद उत्कर्षा। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, यानी कि STLC। अगर आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सीख रहे हो या स्टार्ट कर रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए मस्ट है। एंड तक वीडियो देखो, मैं आपको रियल अंडरस्टैंडिंग दूंगी, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं। सो प्रीवियस वीडियो में हमने SDLC के बारे में पढ़ा था, दैट इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो वैसे ही जैसे डेवलपमेंट की एक लाइफ साइकिल होती है, वैसे ही सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की भी एक लाइफ साइकिल होती है। इसमें भी कुछ फेजेस होते हैं। तो ओवरऑल हम लोग आज STLC के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। STLC का फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जिसमें टेस्टिंग स्टेप बाय स्टेप की जाती है। इसका मेन गोल होता है सॉफ्टवेयर की क्वालिटी इंश्योर करना। STLC is the process of performing testing step by step. It helps in checking software quality. Each phase each phase has a specific purpose. So अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो रैंडम टेस्टिंग नहीं होती है किसी भी सॉफ्टवेयर की। एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया जाता है। उसी प्रोसेस को STLC कहा जाता है। Now let's see the objectives of STLC. So deliver high quality software. STLC का मेन ऑब्जेक्टिव है हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर डिलीवर करना। ये बग्स को अर्ली स्टेज में ही डिटेक्ट करता है और इंश्योर करता है कि सारी फंक्शनैलिटीज जो है वो प्रॉपरली टेस्ट हो। राइट। सो अगर बग्स लेट मिलते हैं तो फिक्स करना कॉस्टली होता है। सो STLC जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है। So these are the objectives of STLC. Now let's see why STLC is important. So it helps to find bugs early, makes testing organized, saves time and cost, improve quality of software, right? So STLC important इसीलिए है क्योंकि ये टेस्टिंग को ऑर्गेनाइज्ड बनाता है। ये टाइम और कॉस्ट दोनों सेव करता है और रिस्क को रिड्यूस करता है। ठीक है। अगर प्रॉपर प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे तो बग्स मिस हो सकते हैं। ठीक है। STLC का अगर आप प्रॉपर प्रोसेस फॉलो नहीं करोगे तो बग्स जो है वो मिस हो सकते हैं, जो प्रोडक्शन में इशू क्रिएट करते हैं। ठीक है। सो यू मेक श्योर कि आप STLC का प्रोसेस प्रॉपरली फॉलो करो सो दैट आपके जो सॉफ्टवेयर के बग्स है वो आप मिस ना करो। ठीक है। और जो प्रोडक्शन है उसमें भी इशू क्रिएट ना हो। ठीक है। सो इसीलिए STLC इम्पॉर्टेंट है। Now let's see the STLC phases. ठीक है। अब STLC phases में डिफरेंट स्टेप्स आती है। ठीक है। तो STLC क्या है मैंने आपको बताया, इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलोड बाय टेस्टर्स टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर। राइट। सो इट स्टार्ट्स विथ रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड एंड्स विथ टेस्ट क्लोजर। सो ये फेजेस है, इसमें सबसे पहला फेज होता है हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस। नेक्स्ट फेज है हमारा टेस्ट प्लानिंग। थर्ड इज टेस्ट केस डेवलपमेंट। फोर्थ is test environment setup. Fifth is test execution, and the last phase is test closure. So these are the 6 phases we have to follow, right? जब हम लोग सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते हैं तो हमें ये स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक हर एक प्रोसेस फॉलो करना होता है सो दैट हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो क्वालिटी सॉफ्टवेयर हम लोग प्रोड्यूस कर पाए। सो लेट्स सी द फर्स्ट फेज ऑफ STLC, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इस फेज में टेस्टर जो होता है वो रिक्वायरमेंट्स को केयरफुली समझता है। यह आइडेंटिफाई करता है कि क्या टेस्ट करना है और अगर कोई रिक्वायरमेंट अनक्लियर है तो उसको क्लैरिफाई करता है। ठीक है। यहीं से टेस्टिंग स्टार्ट होती है। अगर यहाँ गलती हुई तो आगे सब गलत हो सकता है। ठीक है। यहाँ RTM भी बनाया जाता है। RTM दैट इज रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। इट इज अ वन काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट जिसमें सब कुछ जो है वो लिखा हुआ होता है। ठीक है। उसमें सारी चीजें जो फंक्शनैलिटीज है वो कुछ मिस नहीं होनी चाहिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की। ठीक है। ये एक मैपिंग होती है रिक्वायरमेंट्स की जिसमें टेस्ट केसेस जो है वो क्लियरली मेंशन होते हैं। ठीक है।
So RTM basically describes the mapping of requirements with the test cases. Okay. So the main purpose of RTM is to see that all test cases are covered so that the no functionality should miss while doing software testing, right? So RTM के कुछ पैरामीटर्स भी होते हैं, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल के लिए आप यही याद रखिए कि RTM जो है वो एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो ट्रैक करता है कि कौन सी रिक्वायरमेंट टेस्ट हुई है, ठीक है। सो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में आपका ये 3 पॉइंट्स आप ये कर लीजिए, समझ लीजिए कि अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स क्लियरली। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में रिक्वायरमेंट्स को समझा जाता है क्लियरली, ठीक है। आइडेंटिफाई व्हाट नीड्स टू बी टेस्टेड, फाइंड मिसिंग और अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। सो रिक्वायरमेंट एनालिसिस हमारा फर्स्ट फेज होता है। नाउ लेट्स सी द सेकंड फेज, दैट इज टेस्ट प्लानिंग। अब टेस्ट प्लानिंग में क्या होता है? टेस्ट प्लानिंग में हम डिसाइड करते हैं कि टेस्टिंग कैसे होगी। यहाँ टेस्ट स्ट्रेटजीज, टूल्स, टीम और टाइमलाइन डिफाइन की जाती है। जैसे हमें मैन पावर कितना लगेगा, टेस्टर्स कितने लगेंगे, कितने टाइम में हमारे ये प्रोजेक्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। टूल्स क्या क्या लगने वाले हैं हमें, स्ट्रेटजीज हम लोग क्या क्या यूज करने वाले हैं, तो ये सारी चीजें टेस्ट प्लानिंग में प्लान करी जाती है। इस फेज को बैकबोन भी कहते हैं क्योंकि पूरा टेस्टिंग इसी प्लानिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। कॉस्ट क्या लगेगा हमें, ये सारी चीजें भी हम लोग इसमें डिसाइड करते हैं। तो पहला हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गया, उसके बाद में हम लोग प्लानिंग करते हैं, टेस्ट प्लानिंग करते हैं, ठीक है। नाउ द थर्ड फेज इज टेस्ट केस डेवलपमेंट। अब इसमें क्या होता है, इस फेज में टेस्टर्स जो होते हैं वो टेस्ट केसेस लिखते हैं, ठीक है। टेस्ट केस डेवलपमेंट यानी कि टेस्टर्स जो होते हैं वो टेस्ट केसेस लिखते हैं। टेस्ट केसेस बेसिकली क्या होता है, स्टेप्स होते हैं जिससे हम एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं, ठीक है। एक फॉर्मेट होता है, मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि टेस्ट केसेस कैसे लिखे जाते हैं, कौन से उसमें आपको पॉइंट्स लिखने होते हैं एक्सेल शीट में, ठीक है। तो वो सब मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल आप यही याद रखिए, टेस्ट केस डेवलपमेंट में क्या होता है कि टेस्टर्स जो है वो टेस्ट केसेस लिखता है, ठीक है। और अच्छे टेस्ट केसेस मतलब है बेटर टेस्टिंग, ठीक है। जितना अच्छा हम लोग टेस्ट केसेस लिखेंगे ना, उतना अच्छा हमारा जो है टेस्टिंग होगा, ठीक है। ये क्वालिटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, ठीक है। सो हमारा मेन काम जो है वो टेस्ट केसेस लिखना है गाइस। तो टेस्ट केसेस हमें क्लियरली अंडरस्टैंडेबल लिखना है, ठीक है। और हर एक टेस्ट केस जो है वो अच्छे से लिखना है आपको। यहाँ टेस्ट डेटा भी प्रिपेयर किया जाता है, ओके। टेस्ट डेटा मतलब क्या होता है, अभी बता देती हूँ मैं आपको, ठीक है। टेस्ट डेटा मतलब ये होता है कि जैसे कोई यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, जैसे एंड यूजर जो होता है, या फिर हम लोग फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं तो वी नीड यूजर नेम एंड पासवर्ड, राइट। सो यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है वो हो गया टेस्ट डेटा हमारी लैंग्वेज में, ठीक है। वो आगे आपको सारी चीजें समझ में आएगी धीरे धीरे। फिलहाल आप यही याद रखिए कि ये थर्ड स्टेप है, टेस्ट केस डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं, टेस्ट डेटा प्रिपेयर किया जाता है एंड टेस्ट केसेस को रिव्यू किया जाता है, ओके। सो ये हमारी थर्ड स्टेप है। नाउ लेट्स सी द फोर्थ स्टेप। अभी क्या होता है, टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप किया जाता है। अब तक हमने क्या किया, रिक्वायरमेंट को एनालाइज किया, ठीक है, फिर टेस्ट प्लानिंग किया, फिर टेस्ट केस डिजाइन किया। अब हमारा टेस्ट सिनेरियोज बन गए हैं, टेस्ट डिजाइन बन गए हैं। अब हम क्या करेंगे, एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे। क्यों एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे, क्योंकि जो टेस्ट केसेस हमने बनाए हुए हैं उसे हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करेंगे, सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है, एक प्रॉपर सेटअप बनाएंगे। इस फेज में हम टेस्टिंग के लिए एनवायरनमेंट रेडी करते हैं, जैसे रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर, टूल्स और सिस्टम सेटअप करना, ठीक है। अगर एनवायरनमेंट सही नहीं होगा तो टेस्टिंग में फॉल्स बग आ सकते हैं, ओके। अभी मैं इसका एक एग्जांपल अगर आपको दूं, तो फॉर एग्जांपल हमने टेस्ट केसेस सारे बना लिए, सब कुछ लिख लिया कि हाँ ऐसा ऐसा होना है, ऐसा ऐसा होगा, ठीक है। अब वो जो टेस्ट केसेस लिखे हुए हैं उसे हमें एग्जीक्यूट तो करना पड़ेगा, राइट। सो एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास में कुछ सिस्टम सिस्टम होता है, जैसे लोकल सिस्टम हम लोग उसे कह सकते हैं,
ठीक है, जिसमें हम लोग रॉ डेटा यूज करके टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। उसमें हमें पता चलता है कि हाँ ये टेस्ट केस ने काम करा है तो ये वैलिड है, पास हो गया। ठीक है, अगर कोई टेस्ट केस काम नहीं किया, उसने अगर फॉल्स रिजल्ट दिया आपको, ठीक है, तो वो आपका बग हो गया, राइट, कि मतलब वो आपका वर्क नहीं कर रहा है, ब्ला एप्लीकेशन में जो फीचर है वो काम नहीं कर रहा है, तो वो आपका फेल हो गया। ये आपको आगे बताऊंगी, पास फेल क्या होता है, टेस्ट केसेस कैसे लिखते हैं, फिर एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, तो सारी चीजें बताऊंगी गाइस। फिलहाल के लिए यही याद रखना है। टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप में क्या होता है, एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का सेटअप कॉन्फ़िगर करा जाता है। ठीक है, टेस्टिंग टूल्स जो है उसको इंस्टॉल किया जाता है और एनवायरनमेंट को वैलिडेट किया जाता है कि रेडी है या नहीं है एनवायरनमेंट। ओके, so this is the fourth step, test environment setup. Now fifth step is test execution. अभी हमने सेटअप भी बना लिया, टेस्ट केसेस बना लिए, सेटअप बना लिया, ठीक है, अभी टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया है। दैट इज द मेन थिंग। सो इन दिस फेज वी विल एग्जीक्यूट द टेस्ट केसेस, कंपेयर एक्सपेक्टेड वर्सेस एक्चुअल रिजल्ट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट। ठीक है, मतलब टेस्ट केसेस जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें कॉलम्स रहते हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट मतलब हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये रिजल्ट आना चाहिए, अगर ऐसा रिजल्ट आता है तो टेस्ट केस पास है, अगर ऐसा रिजल्ट नहीं आता है तो टेस्ट केस फेल है। ओके, सो कंपेयर एक्सपेक्टेड वर्सेस एक्चुअल रिजल्ट। लॉग डिफेक्ट इन डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल। इफ अगर हमारा जो रिजल्ट है जो हम लोग टेस्ट केस एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसका रिजल्ट अगर फॉल्स आता है तो हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट केस अगर फॉल्स हुआ तो डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल दैट इज वी हैव जीरा, जीरा पे हम लोग यू नो लाइक डिफेक्ट जो हमारा ये होता है, बग होता है, उसे हम लोग असाइन कर सकते हैं XYZ सॉफ्टवेयर डेवलपर को। ठीक है, जो भी इस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है उसे, तो हम लोग बग रिपोर्ट करते हैं। ओके, सो लॉग डिफेक्ट इन डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल, परफॉर्म रीटेस्टिंग एंड रिग्रेशन टेस्टिंग। अभी जो टाइप्स ऑफ टेस्टिंग है वो मैं आपको फ्यूचर वीडियोस में डेफिनेटली बताने वाली हूँ। ठीक है, सो हम लोग इसमें रीटेस्टिंग भी करते हैं। रीटेस्टिंग मतलब एक चीज को फिर से टेस्ट करना, दैट इज रीटेस्टिंग। और रिग्रेशन टेस्टिंग के बारे में मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगी आने वाले वीडियोस में। सो टेस्ट एग्जीक्यूशन में यही होता है कि टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर कंपेयर किया जाता है एक्सपेक्टेड वर्सेस एक्चुअल रिजल्ट को। ठीक है, अगर मिसमैच होता है तो हम बग रिपोर्ट करते हैं। यहाँ रीटेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग भी होती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट्स फॉर नाउ। बाकी जो जो भी चीजें आपको कंफ्यूजिंग लग रही है, इसमें जो नए नए वर्ड्स आए हैं वो मैं आपको फ्यूचर वीडियो में डेफिनेटली क्लियर करूंगी। ओके, जैसे यहाँ पर एक रीटेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग ये वर्ड आया है, देन लॉग डिफेक्ट आया है, डिफेक्ट ट्रैकिंग क्या होता है। आई नो यू गाइज गेट कंफ्यूज्ड by seeing these words, but don't worry, I will make sure कि ये मैं आपका क्लियर कर दूं फ्यूचर वीडियोस में। ओके, नाउ द लास्ट स्टेप इज टेस्ट क्लोजर। ओके, सो इसमें क्या होता है, ये हमारा लास्ट फेज है। ठीक है, इस लास्ट फेज में हम टेस्टिंग कंप्लीट करते हैं और एक समरी रिपोर्ट बनाते हैं। इसमें मेंशन होता है कि कितने टेस्ट केसेस पास हुए, कितने फेल हुए और क्या इश्यूज आए। यहाँ हम लर्निंग भी नोट करते हैं कि फ्यूचर इम्प्रूवमेंट के लिए, जो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग एक नोट पैड में हम लोग अपने लिए अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कर सकते हैं ये चीज़। ठीक है, सो वेरीफाई टेस्ट completion criteria, prepare test summary report, analyze defect and performance, document lessons learned. Okay, so these are the things comes under the test closure step. ये हमारा लास्ट स्टेप होता है। ओके, सो ये हो गए हमारे 6 फेजेस STLC के। ठीक है, कौन से फेजेस थे, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट केस डिजाइन, डिजाइनिंग के बाद में हमने एनवायरनमेंट सेटअप किया, एनवायरनमेंट सेटअप होने के बाद में हमने जो टेस्ट केसेस लिखे थे उसको एग्जीक्यूट किया, दैट इज टेस्ट एग्जीक्यूशन। एंड द लास्ट स्टेप इज टेस्ट साइकिल क्लोजर, जिसमें हमने एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाया कि कौन से केसेस पास हुए हैं, कौन से केसेस फेल हुए हैं। ठीक है, सीक्वेंस वाइज हम लोग वो चीजें करते हैं। तो ये टेस्ट क्लोजर हमारा लास्ट स्टेप हो गया।
नाउ लेट्स सी टेस्ट फ्लो डायग्राम। ठीक है, जैसे हमने अभी पढ़ा, यहाँ पर वही दिया हुआ है जो मैंने आपको अभी बताया कि पहला फेज रिक्वायरमेंट होता है, देन प्लानिंग करते हैं, देन डेवलपमेंट दैट इज डिजाइनिंग करते हैं, फिर एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं, फिर सेटअप एनवायरनमेंट सेटअप करने के बाद में टेस्ट केसेस जो लिखे हैं उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और फिर लास्ट में हमारा टेस्ट केस क्लोजर होता है। ठीक है, ये STLC फ्लो डायग्राम है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू ये क्वेश्चन आपको किया जाता है, व्हाट इज द STLC फ्लो। ठीक है, तो आपको यही जो फेजेस हैं ये आपको बताने हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया अभी। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड यहाँ तक का जो भी मैंने आपको बताया। ठीक है, अभी की डिलीवरेबल्स इन STLC। अभी यहाँ पे कुछ टर्म्स आए हैं गाइज नए नए। ठीक है, जिसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। RTM, that is requirement traceability matrix. It is a document, right? जो मैंने आपको बताया। टेस्ट प्लान, टेस्ट केसेस, बग रिपोर्ट्स, टेस्ट समरी रिपोर्ट्स। सो STLC के दौरान कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, जैसे RTM हो गया, टेस्ट प्लान हो गया, टेस्ट केसेस हो गया, बग रिपोर्ट्स और टेस्ट समरी रिपोर्ट। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो STLC के दौरान बनते हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ये प्रूफ होते हैं कि टेस्टिंग प्रॉपरली हुई है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स हमें बनाना होता है। So I hope you guys understand. Now the confusion parts comes. So इसमें हमने आज जो है STLC को डिटेल में समझा है। ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी इम्प्रूव करता है। ठीक है, अगर आप टेस्टिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो STLC जो है वो स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हर एक टेस्टर के लिए STLC ये प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और स्ट्रांग होना इस ये STLC प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर वही मैंने दिया हुआ है, STLC ensure structured testing improve software quality essential for every tester, right? Okay, so I hope you guys found this video helpful. Don't forget to like, share and subscribe to the channel. और नेक्स्ट वीडियो में हम STLC के किसी एक फेज को डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है, टिल देन keep learning and keep growing. Bye bye, see you in the next video.